हर साल गवर्नमेंट ईयरली फाइनेंशियल बजट लॉन्च करती है जिसमें अलग अलग स्कीम्स होती है कॉमन पीपल के लिए। कुछ स्कीम बेनिफिशियल होती है तो कुछ कंट्रोवर्शियल। मोर ओवर हर साल के बजट में स्पेशली इनकम टैक्स को लेके बहुत से अपडेट्स और चेंजेस देखने को मिलते। अब यहाँ मैं आपसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज शेयर करना चाहता हूँ इनकम टैक्स से रिलेटेड, जो मैंने ऑब्जर्व किया हूँ एंड आई एम श्योर आप में से भी कई लोगों ने ये चीज सोचे और ऑब्जर्व किए होंगे। जब भी फाइनेंशियल बजट लॉन्च होता है एंड स्पेशली जब उसमें इनकम टैक्स का टॉपिक निकलता है तो मैंने कई बार मिडिल क्लास और कॉमन मैन को बोलते हुए सुना हूं कि गवर्नमेंट को देश के अमीर बिलियनियर मिलियनियर पे सबसे ज्यादा इनकम टैक्स इम्पोज करना चाहिए। वेल, इसके पीछे इनका रीजन भी सुन लो। इस टाइप के लोगों की थिंकिंग ये होती है कि अमीरों से ज्यादा इनकम टैक्स लेके वो पैसे कॉमन मैन की लाइफ को इम्प्रूव करने में यूटिलाइज करना चाहिए। अब रियलिटी तो ये है कि अमीर लोग कॉमन मैन के कंपेयर बहुत ही कम टैक्स पे करते। हो सकता है आपने न्यूज चैनल में या न्यूज़पेपर में पढ़े होंगे कि इस सेलिब्रिटी ने या इस बिजनेसमैन ने इस साल सबसे ज्यादा टैक्स पे किया, इतना टैक्स पे किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट रियलिटी तो ये है कि उनकी नेटवर्थ, उनकी इनकम के कंपेयर ये अमाउंट बहुत ही कम होती है। अगर आप एक कॉमन मैन की इनकम और उस पर लगने वाले इनकम टैक्स का रेशियो निकालोगे तो उसके कंपेयर इन बिजनेसमैन और सेलिब्रिटीज का रेशियो बहुत ही कम होगा। अब सवाल यहाँ ये आता है कि ये लोग इतना टैक्स अमाउंट कैसे सेव कर पाते हैं। वेल, इसके पीछे कुछ सीक्रेट्स है जो ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी ऑल टाइम फेमस बुक रिच डैड पुअर डैड के चैप्टर 4 द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेस एंड द पावर ऑफ कॉर्पोरेशन में एक्सप्लेन किया है, जिसकी समरी आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें सो दैट आप भी वो सीक्रेट जान सको और इन सभी की तरह अपने टैक्स अमाउंट को रिड्यूस करके सेव कर सको। सो नाउ लेट्स बिगिन। कॉर्पोरेशन, द सीक्रेट ऑफ टैक्स सेवर। रॉबर्ट इस बुक में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन कहते हैं जो आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। अगर आप एज एन एम्प्लॉय किसी कंपनी में काम करते हो तो बेसिकली आप पैसों के लिए काम करते हो, जिसकी वजह से आप सारी इंपॉर्टेंट पावर अपने एम्प्लॉयर या यूं कहूं कि उस कंपनी या बिजनेस के ओनर को दे देते हो। लेकिन जब आप खुद बिजनेस रन करते हो, जब आप खुद किसी कॉर्पोरेट कंपनी के ओनर बनते हो तो उस टाइम मनी आपके लिए काम करता है, जो मैंने चैप्टर 3 की समरी वीडियो में भी कहा था, और फिर जिसकी वजह से आप सारी पावर अपने पास रखते हो। देखो, जब फाइनेंशियल बजट अनाउंस होता है तो उस टाइम बिजनेसमैन और हायर इनकम ग्रुप के इनकम टैक्स रिलेटेड हैवी रूल्स होते हैं। लेकिन आपको ये समझना जरूरी है कि इन सभी के पास पैसा होता है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा होता है, जो इन्हें फाइनेंशियली बहुत ज्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग भी बनाता है। इसलिए ये सभी बिलियनियर इन न्यू इनकम टैक्स रूल्स को इजीली एक्सेप्ट नहीं करते, वो अपने पावर का यूज करके उस पर रिएक्ट करते। मोर ओवर ये सभी रिच लोग एक चीज में बहुत ही ज्यादा एक्सपर्टीज होते हैं जिसे नॉर्मल मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लोग कंप्लीटली इग्नोर करते रहते, और वो चीज है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। अगर ये सभी बिलियनर्स को हाई इनकम टैक्स के इम्पैक्ट पता है तो फ्रॉम कॉर्पोरेट पॉइंट ऑफ व्यू ये लोग टैक्स एडवांटेजेस और बेनिफिट्स के बारे में भी एकदम अच्छे से जानते हैं। ये लोग अच्छे से समझते हैं कि जब बात बिग बिजनेस और बिग कॉर्पोरेट्स की आती है तो ऐसे बहुत से एडवांटेजेस भी होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जिसकी हेल्प से वो अपने पैसों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और इसी चीज का बेनिफिट लेते हुए ये कॉर्पोरेट ओनर और भी ज्यादा तेजी से अमीर बन जाते हैं कंपेयर टू उन लोगों के जो एज एन एम्प्लॉय उनकी कंपनी में काम करते हैं। अगर इन दोनों के बीच के डिफरेंस को सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करूं तो अमीर बनने के पाथ पे अगर एक एम्प्लॉय नॉर्मली चल रहा होता है तो वही एम्प्लॉयर या यूं कहूं कि कंपनी का ओनर उस पाथ पे उड़ रहा होता है। यही रीजन है कि इस बुक के स्टार्टिंग से रॉबर्ट हमें ज्यादा से ज्यादा एसेट बनाने के लिए कहते हैं, अमीर बनने के लिए। और बिजनेस एक ऐसा बड़ा एसेट है जो आपको जेन्युइनली बहुत ज्यादा अमीर बना सकता है। एक और इम्पोर्टेंट बात है जो मैंने प्रीवियस चैप्टर की समरी में भी कहा था एंड आई थिंक उस चीज को इस चैप्टर की समरी में भी डिस्कस करना जरूरी है। अमीर बनने के लिए हर कोई बिजनेस करता है और करना भी चाहिए, लेकिन उस बिजनेस को सक्सेसफुल बनाना हर किसी की बात नहीं होती है। अपने बिजनेस को सक्सेसफुल आप तभी बना सकोगे जब आप फाइनेंशियली लिटरेट होगे, जब आपकी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होगी। अब अगर आप अपनी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस को स्ट्रांग बनाना चाहते हो तो इस चैप्टर में ऑथर ने ऐसे 4 इंपॉर्टेंट एरियाज बताए जिसमें आपको एक्सपर्टीज बनना होगा। पहला है अकाउंटिंग। ये सिर्फ आपके सीए का जॉब नहीं है, बल्कि आपकी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप हर एक नंबर और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को अच्छे से समझो, तभी आप अपने बिजनेस के फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और वीकनेस को आइडेंटिफाई कर सकोगे। दूसरा है इन्वेस्टिंग। अगर आप एक रेगुलर टैक्स पेयर हो तो मुझे लगता है कि ये पॉइंट आपको समझाना जरूरी नहीं है, क्योंकि आप ये बात खुद जानते हो कि इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू इन्वेस्टमेंट में कितने बेनिफिट्स है, और इन्वेस्टमेंट ही एक ऐसी टेक्निक है जो आपको तेजी से जेन्युइनली अमीर बना सकती है। तीसरा है अंडरस्टैंड द मार्केट। एज एन इन्वेस्टर आपको मार्केट की टेक्निकल एज वेल एज इमोशनल एस्पेक्ट्स अच्छे से पता होना चाहिए। मार्केट में डिमांड क्या है और उसके अकॉर्डिंग सप्लाई कितना हो रहा है, इसके बारे में आपको अच्छे से अवेयर होना होगा,
तभी आप पावरफुल इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकोगे। और लास्ट फोर्थ एरिया है लॉ। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही कहा कि कॉर्पोरेट ओनर को टैक्स रिलेटेड बेनिफिट्स अच्छे से पता होते हैं, क्योंकि उन्हें फाइनेंशियल लॉ से रिलेटेड पूरी नॉलेज होती है जो एक नॉर्मल एम्प्लॉय के पास नहीं होती है। अब इससे क्या होता है कि एम्प्लॉय पैसे कमाता है, उस पर टैक्स पे करता है और फिर जो पैसे बचते हैं उससे अपनी नीड्स और विशेष को पूरा करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ कॉर्पोरेट भी पैसा कमाती है, उससे अच्छे से स्पेंड करती है और फिर जो पैसा बचता है उसे टैक्स पे करती है। रॉबर्ट कहते हैं कि ये टैक्स वर्ल्ड का सबसे बड़ा लूप होल है जिसे अमीर लोग बहुत अच्छे से यूज करते हैं। अगर आप एज नॉर्मल पर्सन वेकेशन के लिए यूएस ट्रिप पे जाओगे तो आपको उस ट्रिप पे हैवी टैक्स पे करना होगा, लेकिन अगर आप एज बिजनेस मीटिंग यूएस जाते हो तो आपकी मीटिंग भी हो जाएगी, आपका वेकेशन भी हो जाएगा और प्लस कॉर्पोरेट बेनिफिट्स का यूज करके आप टैक्स अमाउंट को भी रिड्यूस कर सकोगे। सो टू कंक्लूड, रिच डैड पुअर डैड के 4th चैप्टर से हमें 2 इंपॉर्टेंट लेसन सीखने को मिलते हैं। पहला, जेन्युइनली अमीर बनने के लिए आपको अपने टैक्स अमाउंट को रिड्यूस करना होगा जो आप एज एन एम्प्लॉय नहीं कर सकोगे। इसके लिए आपको कॉर्पोरेट जायंट बनते हुए खुद का बिजनेस स्टार्ट करना होगा। दूसरा, टैक्स अमाउंट को रिड्यूस करने के लिए आपको गवर्नमेंट की तरफ से दी हुई अलग अलग बेनिफिट्स को समझना होगा, और जो आप तभी कर सकोगे जब आप खुद को फाइनेंशियली इंटेलिजेंट बनाओगे, और जिसे करने के लिए आपको 4 एरियाज में एक्सपर्टीज बनना होगा: अकाउंटिंग, इन्वेस्टमेंट, मार्केट अंडरस्टैंडिंग एंड द लॉ। वेल, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो इसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शेयर करें सो दैट वो सभी भी इस इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल लेसन को सीख सके। अभी के लिए अगर आपको इस वीडियो से कोई नया सीखने को मिला हो, जो आई एम श्योर मिला ही होगा, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। इस बुक में टोटल 8 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है और हर चैप्टर्स की डिटेल समरी मैं अपने चैनल पे वीडियोस के थ्रू शेयर करने वाला हूँ। इसलिए अगर आप बाकी की चैप्टर्स की समरी मिस करना नहीं चाहते हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकॉन पे भी क्लिक करें सो दैट जब भी मैं नेक्स्ट चैप्टर की समरी अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।